नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे और आपके आसपास के समाज की ही एक सच्चाई है। अहंकार का अंत नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है ना? पर असल में ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे पारिवारिक अपेक्षाएं और किसी एक इंसान की जिद पूरे परिवार की दास्तान बदल सकती है। चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे विषय की परत दर परत जांच करते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्या होता है जब एक माँ का अहंकार और उसकी निजी झुंझुलाहट उसकी अपनी ही बेटी के भविष्य का फैसला करने लगती है? यह सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। एक ऐसी विडंबना जहाँ एक रक्षक ही अनजाने में भक्षक बन बैठता है। आगे आने वाली हर एक कड़ी इस बात को बिल्कुल साफ कर देगी। पहला भाग, सास की निराशा यानी अपेक्षा और वास्तविकता का सीधा टकराव। कहानी शुरू होती है चंदौसी शहर के एक परिवार से। यहाँ अनीता नाम की एक महिला के मन में पनप रही झुंझलाहट इस पूरे विषय का केंद्र बिंदु है। अब अपेक्षा और सच्चाई का टकराव देखिए। एक तरफ अनीता की उम्मीद थी कि उन्हें एक ऐसी घरेलू बहू मिलेगी जो अपना 100% समय सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में लगाए। लेकिन दूसरी तरफ असलियत बिल्कुल अलग थी। उनकी बहू सोनम एक बेहद पढ़ी लिखी महिला है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। सोनम का अपना एक करियर है जो अनीता की पुरानी सोच के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। और बस यही टकराव इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। और इस टकराव को आग कैसे मिलती है? एक बेहद छोटी सी आम घरेलू घटना से। हुआ ये कि अनीता ने छत पर आलू के पापड़ सुखाने डाले और सोनम को उन्हें लाने का काम सौंप दिया। लेकिन सोनम अपने ऑफिस की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गई और पापड़ लाना भूल गई। अचानक आंधी तूफान आया, बारिश हुई और सारे पापड़ खराब हो गए। ये देखकर अनीता का गुस्सा बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुस्सा सिर्फ पापड़ खराब होने का नहीं था, ये असल में उस भड़ास का विस्फोट था जो एक पढ़ी लिखी कामकाजी बहू के खिलाफ उनके मन में काफी समय से जमा हो रही थी। दूसरा भाग, अधूरे सपने और अपना गुस्सा अगली पीढ़ी पर निकालना। यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे अनीता अपनी बहू पर निकालने वाला गुस्सा अपनी ही मासूम बेटी ज्योति की जिंदगी पर थोप देती हैं। अब कहानी में ज्योति की शानदार उपलब्धि को देखते हैं। ज्योति खुशी खुशी घर आती है और बताती है कि उसने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसकी इस लगन और मेहनत को देखते हुए उसे शहर के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बढ़िया स्कॉलरशिप भी मिली है। ज्योति एक इंजीनियर बनना चाहती है। उसका आने वाला भविष्य बिल्कुल उज्जवल और हजारों संभावनाओं से भरा हुआ दिख रहा था। लेकिन अचानक सब बदल जाता है। उसकी आशाओं पर पानी फेरते हुए उसकी माँ के शब्द कुछ इस तरह थे, 10वीं तक पढ़ लिया है ना, अब और कोई पढ़ाई नहीं होगी। सोचकर देखिए, ये शब्द किसी की भी आत्मा को झकझोर सकते हैं। अनीता अपने अहंकार और सोनम जैसी आज़ाद पढ़ी लिखी महिला से नफरत के चलते अपनी ही बेटी की पढ़ाई रुकवा देती हैं। उन्हें लगता था कि ज्योति भी पढ़ लिखकर किसी परिवार का, उनके शब्दों में, बुढ़ापा खराब करेगी। ये इस कहानी की सबसे दिल तोड़ने वाली विडंबना है। घटना चक्र की रफ्तार कितनी तेज और निर्मम थी, इस पर जरा गौर कीजिए। पहले महीने में एक बेहद होनहार लड़की 10वीं में टॉप करती है। दूसरे महीने में उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शिक्षा पर रोक लगा देती है। और तीसरे महीने तक आते आते जल्दबाजी में उसकी शादी राज नाम के एक लड़के से कर दी जाती है। एक ब्राइट स्टूडेंट से लेकर 3 महीने के अंदर एक छोटी उम्र की नवविवाहिता बनने तक का ये सफ़र साफ दिखाता है कि कैसे गलत धारणाएं किसी का पूरा जीवन पथ पलट सकती हैं। तीसरा भाग, एक बेमेल शादी, जब उम्मीदें किसी बिल्कुल अलग ही असलियत से टकराती हैं। कहानी के इस नए हिस्से में ज्योति अपने नए और बेहद अमीर ससुराल में कदम रखती है। यहाँ उम्मीद और सच्चाई का जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ज्योति की मानसिकता अपनी माँ की सीख के हिसाब से थी। वो पूरी तरह तैयार थी कि सारे घरेलू काम खुद करेगी और सास ससुर की सेवा करेगी। पर दूसरी तरफ उसका पति राज जिस शैली में जीता था, वहाँ खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक के लिए अलग अलग नौकर थे। राज को एक आम घरेलू औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न पार्टनर चाहिए थी जो उसके बिजनेस और ऑफिस के कामों में बराबर का हाथ बटा सके। ये एक बेहद असमान विवाह का चित्र है। और इस असमानता का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब राज अपनी पत्नी ज्योति को मदद के लिए अपने ऑफिस ले जाता है।
ज्योति को कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता। जब उसे कुछ जरूरी फाइल्स अपलोड करने को कहा जाता है तो वो बिल्कुल नाकाम रहती है। नतीजा, राज का पूरा काम और दिन खराब हो जाता है। ये वो मोड़ है जहां ज्योति को अनपढ़ रखने का फैसला एक बेहद बड़ी रुकावट बनकर सामने आता है। चौथा भाग, कड़वी सच्चाई और तानों का भारी बोझ। यहाँ से दास्तान अपने सबसे कठोर और पीड़ादायक मोड़ पर आती है, जहां ज्योति को उस फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है जो उसने कभी लिया ही नहीं था। ऑफिस के उस इंसिडेंट के बाद गुस्से और पहली बार हुई ठेस में राज के मुंह से निकलता है, ज्योति तुम बिल्कुल अनपढ़ हो क्या? ये एक सवाल नहीं बल्कि एक एहसास था। उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी किसी भी आधुनिक काम में उसकी मदद करने के काबिल नहीं है। बात यहाँ रुकती नहीं है। अकेले में राज अपनी झुंझलाहट में ज्योति की बुद्धिमत्ता को बुरी तरह से नीचा दिखाता है। वो कहता है, तुम तो बिल्कुल गोबर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसे शब्द किसी के भी आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी है। जिस लड़की ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, आज वो ये कड़वे शब्द सुनने को मजबूर थी। और फिर आता है एक विस्फोट। राज के जन्मदिन की एक बड़ी हाई सोसाइटी पार्टी चल रही होती है। वहां राज के दोस्त ज्योति के अंग्रेजी ना बोल पाने का मजाक उड़ाते हैं। इस पर राज सबके सामने फट पड़ता है और चिल्लाता है, तुम अनपढ़ जाहिल गवार, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। ये कथन उस सार्वजनिक अपमान को दर्शाता है जो ज्योति को झेलना पड़ा। ये शर्मिंदगी और लांछन की बिल्कुल आखिरी हद थी। पांचवा भाग, एहसास और प्रायश्चित, एक माँ की माफी। जिस वक्त पार्टी में ये सब हो रहा था, ज्योति की माँ अनीता भी वहीं मौजूद थी। ये हिस्सा उस भारी अहंकार के टूटने का है। जब अनीता ने अपनी मासूम बेटी को सबके सामने आंसू बहाते और इतना अपमानित होते देखा, तो आखिरकार उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वो आगे आईं और सबके सामने रोती हुई आत्मग्लानि के साथ बोलीं, मेरी बेटी को इंजीनियरिंग करनी थी, मैं ही बदनसीब माँ हूँ जो इसकी ये हालत कर दी। ये कहानी का वो पन्ना है जहाँ सच्चाई बाहर आती है और अहंकार की पूरी तरह हार होती है। कहानी का अंत भले ही पीड़ादायक लग रहा हो, पर इस दुखांतिका का समाधान काफी सकारात्मक कदमों से होता है। पहला कदम, अनीता अपनी गलती मानती हैं और सबके सामने राज और अपनी बहू सोनम से माफी मांगती हैं। दूसरा, राज के माता पिता एक बेहतर और आधुनिक सोच का परिचय देते हुए समझाते हैं कि आज के दौर में महिलाओं की पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, सबसे खूबसूरत कदम, ज्योति के ससुराल वाले खुद उसका दाखिला वापस कॉलेज में करवाते हैं ताकि वो अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी कर सके। उसकी जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ जाती है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक अहम सवाल पर गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। क्या एक बेटी की पढ़ाई को रोककर और उसे आत्मनिर्भर बनने से रोककर कभी भी एक सुखद विवाह या खुशहाल कल की बुनियाद रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये दास्तान साफ करती है कि शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और एक बेहतर जिंदगी की सबसे बड़ी शर्त है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस नजरिए को समझने में मदद की होगी। अगली बार एक और नए और रोचक विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और समझते रहिए।